हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अल्केमिस्ट इंस्टीट्यूट। तो आज के इस लेक्चर में हम अभी अभी जो जीसेट 2020-22 हुआ है उसका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है उसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, अभी अभी आंसर की आ चुकी है हमारी, तो हमारे पास सभी आंसर आ चुके हैं। तो अब हम इसका डिटेल्ड सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 71st क्वेश्चन जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी इज ट्रू फॉर द सॉल्वोलिसिस प्रोसेस इन एक्वियस इथाइल अल्कोहल। राइट, तो सॉल्वोलिसिस का रेट बेसिकली हमें पूछा है। तो सॉल्वोलिसिस का रेट कैसे होगा, देखो यहाँ पे हमें ब्रोमीन एटम दिख रहे हैं। राइट, तो ये ब्रोमीन एटम निकल जाएगा। ठीक है, ब्रोमीन एटम निकल जाएगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जितना भी पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होगा उतना ही सॉल्वोलिसिस ज्यादा होगा। राइट, तो सबसे पहले देखो सॉल्वोलिसिस कैसे होगा। देखो सबसे पहले इसमें कैसे होगा, इस तरह से स्ट्रक्चर है। राइट, और यहाँ से अगर ब्रोमीन निकल जाता है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी हम देखें तो इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है। राइट, यहाँ पे इस तरह से है, और यहाँ पे इस तरह से। राइट, और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा इस तरह से। राइट, यहाँ पे इस तरह से पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखो जैसे जैसे रिंग की साइज इंक्रीज होगी, रिंग की साइज इंक्रीज होगी तो क्या होगा, ये जो कार्बोकेटाइन है उसका स्ट्रेन रिलीज होगा। राइट, और स्ट्रेन रिलीज होने से वो क्या करेगा, ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा प्लेनर हो पाएगा। क्योंकि हमें पता है कार्बोकेटाइन की ज्योमेट्री कैसे होती है, प्लेनर होती है। राइट, तो जितना भी वो ज्यादा प्लेनर हो पाएगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल हो पाएगा। राइट, तो जैसे जैसे रिंग साइज इंक्रीज होगी स्ट्रेन रिलीज होगा, कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा, और कार्बोकेटाइन अगर स्टेबल होगा तो सोल्वोलिसिस रेट क्या होगा, इंक्रीज होगा। राइट, तो हमें देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा रिंग साइज किसके है, यहाँ पे ये वाले के अगर हम नेम दे दे तो ए बी एंड सी नोमेनक्लेचर हम कर देंगे। ठीक है, तो अगर स्ट्रक्चर बी में देखें तो यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5 6 7 एंड 8। राइट, 8 मेंबर रिंग है। ठीक है, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग है। राइट, और यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 मेंबर रिंग है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिंग साइज किस में है, बी में है। राइट, तो बी सबसे ज्यादा सोल्वोलिसिस दिखाएगा, देन ए होगा एंड देन सी होगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। राइट, तो हमें क्या दिया है, बी आर दिया है, ब्रोमीन हेलोजन है, और Ag2O दिया हुआ है। तो क्या करेगा, AgBr के पीपीटीस मिलेंगे, AgBr के पीपीटीस मिलेंगे, और ब्रोमीन जो है वो निकल जाएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। राइट, तो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे होगा OH। राइट, और यहाँ पे होगा OMe अबोव द प्लेन। राइट, मी अबोव द प्लेन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर को हम चेयर फॉर्म में लिखे, चेयर फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर लिखे तो कैसे होगा, देखो इस तरह से होगा। तो हम चेयर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। OH जो है वो बिलो द प्लेन है तो वो इक्वेटोरियल में आएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। और OMe जो है वो अबोव द प्लेन है तो वो आ जाएगा यहाँ पे अबोव द प्लेन, यानी कि इक्वेटोरियल पोजीशन पे। राइट, राइट, और कार्बोकेटाइन यहाँ पे आ जाएगा OH के एडजेसेंट कार्बन पर। अब क्या होगा, अब देखो रीअरेंजमेंट होगी, ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे कार्बोकेटाइन के ऊपर आएगा। तो वहां पे क्या हो जाएगा, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और रिंग कॉन्ट्रैक्शन से क्या हो जाएगा, 6 मेंबर रिंग जो है वो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। राइट, तो हमें इस तरह से मिलेगा यहाँ पे ये जो सारे बॉन्ड्स थे वो एज इट इज रहेंगे। यहाँ से बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके इस वाले कार्बन के ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे CH2OH एज इट इज रहेगा, और पॉजिटिव चार्ज जो है वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो ये बॉन्ड जो है वो ब्रेक होके यहाँ से
यहाँ पे कन्वर्ट हो गया है, राइट। तो इस तरह से 5 मेंबर रिंग बन गई, राइट। अब 5 मेंबर रिंग को हम अच्छी तरह से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ओ एम ई एज इट इज रहेगा, राइट। ओ एम ई एज इट इज रहेगा, और ये दोनों जो है वो इक्वेटोरियल पोजिशन पे ही रहेंगे, राइट। क्योंकि 5 मेंबर रिंग में जो 1-3 पोजिशन है वो 6 में ज्यादा स्टेबल रहते हैं, इसलिए ये जो है वो अबव द प्लेन ही आएगा, राइट। यहाँ पे ओ एम ई आएगा, राइट। ओ एम ई आएगा, फिर एक कार्बन छोड़ के यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आया है, तो यहाँ पे ये लोन पेयर जो है वो डीलोकलाइज होकर यहाँ पे आएगी, तो हमें क्या मिलेगा, CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा हाइड्रोजन, राइट। तो ये CHO मॉलिक्यूल हो गए, और ये भी क्या रहेगा, अबव द प्लेन रहेगा, क्योंकि 1-3 पोजीशन जो है वो ज्यादा स्टेबल रहती है 5 मेंबर रिंग में, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारा आएगा ए, राइट। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ये जो स्ट्रक्चर हमें दिया है उसका अगर हम चेयर फॉर्म निकाले तो उसका स्टेबल कंफर्मेशन में जो क्लोरीन ग्रुप है, दोनों क्लोरीन ग्रुप वो किस पोजीशन में आ रहे हैं, राइट। तो हमें पता है कि अगर हम चेयर फॉर्म ड्रॉ करें तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे तो वो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो दोनों क्लोरीन है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेंगे, और मिथाइल ग्रुप भी क्या रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन करके नहीं दिया है, राइट। दो सभी एक प्लेन में ही दिखाए गए हैं, तो ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री मेंशन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, तीनों के तीनों ग्रुप को कहाँ पे रखना होगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखना होगा, तो ही वो ज्यादा स्टेबल हो पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है वो दोनों इक्वेटोरियल पोजीशन पे ज्यादा स्टेबल होंगे, इसलिए हमारा आंसर आएगा सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखो, the conjugate base of 1,3-pentadiene is more stable than conjugate base of 1,3-cyclohexadiene। इसका रीजन हमें बताना है, तो देखो कॉन्जुगेट बेस ऑफ 1,3-पेंटाडाइन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, देखो इस तरह से होगा, राइट। यहाँ पे माइनस चार्ज कॉन्जुगेट बेस है इसलिए, और ये हो जाएगा 1,3-पेंटाडाइन, राइट, इस तरह से। और 1,3-हेक्साडाइन कैसे होगा, 1,3-हेक्साडाइन इस तरह से होगा स्ट्रक्चर है, 6 मेंबर रिंग होगी और उसका भी कॉन्जुगेट बेस लेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे 1,3-पेंटाडाइन में क्या है, 1,3-पेंटाडाइन में 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हो जा रही है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, राइट। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो माइनस चार्ज के, राइट। तो 6 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा, राइट, एरोमेटिक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम तो है, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जा रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक हो जाएगा, राइट। ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक, इसलिए एरोमेटिक जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, इसलिए इसका रीजन होगा, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिजल्टिंग एरोमेटिसिटी इन द एनायन, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, राइट। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिडिक्ट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, राइट। देखो ये रिएक्शन में क्या हमें करना है, हमें इस तरह से सिस्टम दी है, राइट, COO, राइट, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड NO2, राइट, इस तरह से दिया हुआ है। सेकंड क्या दिया हुआ है, SH, देन यहाँ पे है OH, एंड दिया हुआ है बेस K2Cr2, हाँ K2CO3, राइट, बेस दिया हुआ है। अब बेस है तो क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन लेगा, कौन सा प्रोटॉन लेगा, एसिडिक प्रोटॉन लेगा, राइट। तो यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होता है, सल्फर एटम वाला जो होता है वो एसिडिक प्रोटॉन होता है, देन ऑक्सीजन वाला, राइट। तो सबसे पहले क्या होगा, सल्फर से एक हाइड्रोजन लेके वहां पे माइनस चार्ज बनाएगा, क्योंकि वो एसिडिक प्रोटॉन है, क्योंकि वो साइज में बड़ा है तो आसानी से प्रोटॉन को लूज कर सकता है, राइट, इसलिए एसिडिटी उसकी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन जो है वो लूज हो जाएगा, सल्फर के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा, सल्फर के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब देखो दो पॉसिबिलिटीज है, राइट, कि ये सल्फर के ऊपर माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे अटैक करे और इस बॉन्ड को इस तरह से ओपन करे,
राइट। या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि ये माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे अटैक करे और इस बॉन्ड को ओपन करके यहाँ पे माइनस चार्ज बनाए, राइट। तो हमें ये देखना होगा कि माइनस चार्ज जो है वो कहाँ पे स्टेबल बनेगा, राइट। तो देखो, अगर हमें सल्फर जो है वो यहाँ पे अटैक करता है पाथ ए, ठीक है, इसको हम पाथ ए कह देते हैं, ठीक है, और इसको हम बी कह देते हैं। तो अगर ए से जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे COO, राइट, एज इट इज। यहाँ पे इस तरह से NO2, राइट। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा सल्फर, सल्फर के साथ CH2 CH2OH, इस तरह से हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो ओपन हो चुका है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, ये माइनस चार्ज की अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, राइट। तो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये माइनस आई इफेक्ट भी दिखाएगा और माइनस एम इफेक्ट भी दिखाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पे कार्बन कार्बन जो है वो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, और यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या होगा, डबल बॉन्ड O होगा, तो ये सिर्फ माइनस एम इफेक्ट दिखा सकता है, राइट। तो यहाँ पे दो इंडक्टिव इफेक्ट से भी माइनस चार्ज स्टेबल हो रहा है, इसलिए ये प्रोडक्ट बनेगी, और आगे जाके ये माइनस चार्ज जो है वो सॉल्वेंट से प्रोटोनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, राइट। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी हमें मेजर प्रोडक्ट दिखानी है। देखो यहाँ पे क्या था, इस तरह से हमें 7 मेंबर रिंग दी हुई है, राइट। इस तरह से यहाँ पे है डबल बॉन्ड O, एंड देन यहाँ पे है इस तरह से कार्बन चेन और OTS। OTS क्या है, हमारा गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया हुआ है, एन ब्यूटाइल लिथियम यानी कि बेस दिया हुआ है। बेस जो है वो प्रोटॉन लेगा और माइनस चार्ज जनरेट कर देगा। तो प्रोटॉन, यहाँ पे दो प्रोटॉन है, देखो यहाँ पे भी एक प्रोटॉन होगा, राइट, और एक प्रोटॉन यहाँ पे भी होगा। तो कौन सा प्रोटॉन सबसे पहले ज्यादा एसिडिक होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो देखो, यहाँ से अगर प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन होगा तो माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे आएगा, और ये माइनस चार्ज जो है वो सेकेंडरी माइनस चार्ज होगा, राइट, सेकेंडरी होगा। और अगर यहाँ से प्रोटॉन लेता तो यहाँ पे माइनस चार्ज आता, और ये माइनस चार्ज जो है वो टर्सरी एनायन होता, राइट। और हमें पता है कि सेकेंडरी एनायन जो है वो मोर स्टेबल होता है देन टर्सरी, इसलिए माइनस चार्ज जो है वो यहाँ पे आएगा, राइट। देन क्या होगा, ये माइनस चार्ज जो है वो जाके यहाँ पे अटैक कर देगा, और OTS जो है वो गुड लिविंग ग्रुप है, तो वो क्या करेगा, लीव हो जाएगा। और लीव हो जाएगा तो हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे इस तरह से प्रोडक्ट आ जाएगा, राइट। और इसको हम अच्छी तरह से लिखे तो इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे ब्रिजिंग पोजीशन के ऊपर डबल बॉन्ड O हो जाएगा। ये कार्बन के बीच में एक तीन कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे देखो कार्बन इंक्रीज हो गए हैं, कार्बन नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो गए हैं, राइट, तरह से आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट, और मेजर प्रोडक्ट क्या है, ऑप्शन बी, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, राइट। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा कि व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एल्केन्स, यानी कि डबल बॉन्ड्स के हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखाना है, ठीक है। और डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ऑर्डर दिखाना है तो हमें सिंपली क्या करना होगा, सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन काउंट, यहाँ पे सही ऑप्शन हमारा सी होगा, राइट। तो उसमें ही अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 3 CH3 है, तो 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होंगे, यानी कि टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे CH3, राइट। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ पे सिर्फ 6 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, और यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, राइट। तो जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी। तो ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, राइट। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी, राइट। बेसिसिटी का ऑर्डर दिखाना है। तो देखो सबसे पहले हम
इस मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे, ये है ग्वानिडीन का मॉलिक्यूल, राइट। ग्वानिडीन है, यहाँ पे होगा NH2 NH, राइट। सेकेंड हमें दिया है इस तरह से NH, N, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे है, और थर्ड है पिपेरिडीन, राइट। इस तरह यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये जो लोन पेयर होगी, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होगी, राइट। तो ये लोन पेयर जो है वो मोस्ट अवेलेबल लोन पेयर होगी, राइट, क्योंकि ये मोस्ट फ्री लोन पेयर होगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो नाइट्रोजन है उसके पास लोन पेयर होगी, तो ये लोन पेयर जो है वो यहाँ से डोनेट होगी, राइट। इसी तरह से यहाँ से भी लोन पेयर डोनेट हो सकती है, राइट। तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ गए जो कि दो प्लस एम इफेक्ट दिखा सकते हैं, राइट। तो प्लस एम इफेक्ट से क्या होगा, ये जो लोन पेयर होगी वो मोस्ट अवेलेबल लोन पेयर हो जाएगी, वो सबसे ज्यादा फ्री हो जाएगी, और सबसे ज्यादा फ्री हो जाएगी तो वो क्या करेगी, सबसे ज्यादा बेसिसिटी दिखा सकती है, राइट। उसी तरह से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, एक ही लोन पेयर कंटेनिंग ग्रुप है, राइट, जो कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्ट्रक्चर हमने डिफरेंट ड्रॉ कर दिया है, राइट। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, यहाँ पे नाइट्रोजन NH, राइट, इस तरह से, और यहाँ पे है नाइट्रोजन, तरह से एक कार्बन जो है वो हमने कम कर दिया था, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा और एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा। तो अब देखो यहाँ पे जो लोन पेयर है नाइट्रोजन की, वो एक ही तरफ से डोनेट हो पाएगी, राइट, एक ही तरफ से डोनेट हो पाएगी इस तरह से। तो इस नाइट्रोजन की लोन पेयर इतनी फ्री नहीं होगी जितनी यहाँ पे ग्वानिडीन मॉलिक्यूल में हो रही है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही प्लस एम इफेक्ट लग रही है, और यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट शो नहीं हो रहा, राइट। यहाँ पे प्लस एम इफेक्ट है ही नहीं, राइट। तो यहाँ पे दो प्लस एम इफेक्ट लग रही है, इसलिए ये जो है वो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, मोस्ट बेसिक होता है ग्वानिडीन मॉलिक्यूल, देन ये आगे आएगा, और देन लास्ट में आएगा पिपेरिडीन, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि व्हेन द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड diamine is subjected to catalytic hydrogenation H2 and PDC, which which statement will correctly describe द स्टीरियोकेमिकल चेंज। यानी कि स्टीरियोकेमिकल चेंज देखना है हमें, प्रोडक्ट में क्या होगा और रिएक्टेंट में क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्टेंट की अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट का हम सबसे पहले स्टीरियोकेमिकल कॉन्फ़िगरेशन निकाल देते हैं, ठीक है, आर होगा या फिर एस होगा। वो हमें कैसे पता चलेगा, देखो सबसे पहले यहाँ पे इन दोनों कार्बन के ऊपर कंपैरिजन करेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे, राइट। ये दोनों कार्बन तो सेम हो गए, तो आगे जाएंगे यहाँ पे भी दोनों कार्बन सेम हो जाएंगे, आगे जाएंगे दोनों नाइट्रोजन भी सेम, दोनों कार्बोनिल कार्बन भी सेम। लेकिन अब यहाँ पे फर्क आएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन एटम नहीं है, सिर्फ कार्बन एटम है, राइट। तो यहाँ पे इस तरफ जो है ये कार्बन, इसको फर्स्ट नंबर दे देंगे, इसको हम सेकंड नंबर दे देंगे, थर्ड जो है वो यहाँ पे अबाउट द प्लेन CH3 दिया है तो उसको हम थर्ड नंबर देंगे, और H जो है वो बिलो द प्लेन होगा, राइट, तो उसको फोर्थ नंबर देंगे, राइट। अब देखो हम मोमेंट देखेंगे, तो मोमेंट कैसे होगी, मोमेंट जो होगी वो क्लॉकवाइज मोमेंट होगी, इस तरह से 1 2 3 क्लॉकवाइज मोमेंट होगी, और फोर्थ ग्रुप जो है वो बिलो द प्लेन दिया हुआ है, डैश लाइन पे दिया हुआ है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी, राइट। आर कॉन्फ़िगरेशन आएगी किसकी, रिएक्टेंट की। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा देखो, अब यहाँ पे हाइड्रोजिनोलिसिस दिया हुआ है, यानी कि एमाइन ग्रुप का डी प्रोटेक्शन होगा, एमाइन ग्रुप का डी प्रोटेक्शन होगा, यहाँ से जो है वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, राइट। इस तरह से बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा, डी प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, राइट, C डबल बॉन्ड ONH, ये वाला जो पोर्शन है वो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे अबाउट द प्लेन CH3 एज इट इज, राइट। देन यहाँ पे ये कार्बन चेन, यहाँ पे NH2 हो जाएगा, देन CO2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, एंड PHCH3 टोल्यूइन मिलेगा, राइट। इस तरह से फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखनी है, प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, ठीक है। तो इस बार क्या होगा,
फर्स्ट नंबर जो है वो इसको जाएगा, सेकंड जो है वो इसको जाएगा, थर्ड यहाँ पे, एंड फोर्थ जो है वो बिलो द प्लेन हाइड्रोजन को जाएगा, राइट। अब मूवमेंट कैसे होगी, 1 2 3 मूवमेंट जो है वो उल्टी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, तो प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री एस हो जाएगी, राइट। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, द स्टार्टिंग मटेरियल इज हैविंग आर कन्फिग्रेशन विच विल चेंज टू एस कन्फिग्रेशन, राइट, इन द प्रोडक्ट। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, राइट। देखो ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए थे जो कि क्वेश्चन पेपर को थोड़ा लेंथी और ट्रिकी बना रहे थे, ठीक है। बाकी कुछ नहीं था, जी सेट में थोड़े से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन जो है वो भी लेंथी आ गए थे, राइट। स्टेटमेंट क्वेश्चन ज्यादा थे, इसलिए टाइम कंज्यूमिंग पेपर हो गया था, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन के कारण यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग पेपर हो गया था, और कुछ नहीं है, क्योंकि हमें स्टीरियो केमिस्ट्री भी आती है, हमें इस तरह से डी प्रोटेक्शन भी आता है, तो हम ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं, राइट। और कुछ नहीं था। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन था, राइट। यहाँ पे क्या था, 4n सिस्टम है, 4n सिस्टम है, तो क्या होगा, कौन रोटेशन होगा, कौन रोटेशन होगा, तो सबसे पहले क्या होगा इसका, 4n सिस्टम इस तरह से हम लिख सकते हैं, राइट। यहाँ पे इस तरह से हम सिस्टम लिखेंगे, राइट। यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है, ठीक है। सिस्टम जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगी इस तरह से, राइट। इस तरह से ओपन हो जाएगी, तो हमें मिलेगा इस तरह से कंपाउंड, राइट। इस तरह से यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, अपोजिट स्टीरियो केमिस्ट्री थी, राइट। ट्रांस था, राइट। यहाँ पे ट्रांस था, राइट। तो यहाँ पे ट्रांस हुआ, कौन रोटेशन हुआ, तो ओ सी टी, यहाँ पे अपोजिट साइड हमारी स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी, राइट। ओ सी टी जो ट्रिक है उससे जाएंगे तो। और अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल सिंपल 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे CO2Me, राइट। यहाँ पे सिंपल साइक्लो एडिशन रिएक्शन हम कर देंगे इस तरह से, तो हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट में, देखो अब ये दोनों तो अपोजिट है, तो इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आएगी, सेम आएगी, राइट। इस तरह से फिर से मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे 6 मेंबर रिंग जनरेट हो जाएगी, यहाँ पे ये दोनों मिथाइल ग्रुप है, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री सेम आ जाएगी, राइट। अबोव द प्लेन है तो ये भी अबोव द प्लेन आएगा, और यहाँ पे जो है वो ट्रांस डबल बॉन्ड दिया हुआ है, तो वो दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या आ जाएगी, डिफरेंट आ जाएगी, राइट। तो यहाँ पे CO2Me की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफरेंट आएगी, CO2Me, राइट। इस तरह से तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, प्रिडिक्ट द मेन प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये क्वेश्चन जो है वो फोटो केमिस्ट्री से रिएक्शन, फोटो केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन दिया गया है, और ये जो रीअरेंजमेंट है उसका नाम है ऑक्सो डाइपाई डाइपाई मीथेन, ऑक्सो डाइफाइमीथेन रिएक्शन हमें दिया गया है, राइट। क्या होगा, सबसे पहले तो देखो फ्रेगमेंटेशन होगा, देखो इस तरह से अगर कंपाउंड दिया हुआ है, राइट, तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड का क्लीवेज होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, इस तरह से एक पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे भी पाई बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा इस तरह से। तो दोनों कार्बन और ऑक्सीजन एटम, और यहाँ पे ये दोनों कार्बन एटम के ऊपर क्या जाएगा, फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, राइट। तो हमें सिस्टम कुछ इस तरह से मिल जाएगी, देखो सिस्टम हमें इस तरह से मिल जाएगी, यहाँ पे होगा इस से, हाँ, दो मिथाइल ग्रुप्स, राइट। इस तरह से यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल जो है वो यहाँ पे कार्बन के ऊपर हो जाएगा, राइट। उसी तरह से यहाँ पे भी दोनों कार्बन के ऊपर एक एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएंगे, राइट। इतना हो गया। अब क्या होगा, देखो अब होगा ये कि ये जो है वो दोनों, यहाँ से ये दोनों फ्री रेडिकल जो है वो एक बॉन्ड जनरेट कर देंगे, राइट। तो हमें क्या मिलेगा, देखो इस तरह से मिल जाएगा, यहाँ पे इस तरह से ये सब जो है वो एज इट इज रहेगा,
राइट। यहाँ पे इस तरह से एज इट इज रहेगा। यहाँ पे ओ ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल, और यहाँ पे जो फ्री रेडिकल था उसने बॉन्ड बना के 3 मेंबर रिंग बना दी, और यहाँ पे जो है वो फ्री रेडिकल एज इट इज रहेगा। right? अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साइड का ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये जो है वो यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा कुछ इस तरह से। हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, देखो यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल एज इट इज रहेगा। राइट, यहाँ पे इस तरह से हाँ 2 मिथाइल ग्रुप एज इट इज रहेंगे। राइट, यहाँ पे ये बॉन्ड जो है वो भी एज इट इज रहेगा। राइट, ये बॉन्ड जो है वो क्लीवेज हो गया है, तो यहाँ पे एक फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और ये कार्बन के साथ इस तरह से जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के ऊपर फ्री रेडिकल है, और एक फ्री रेडिकल जो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है इसका जनरेट हो जाएगा इस तरह से। राइट, तो ये दोनों फ्री रेडिकल ऑक्सीजन और कार्बन का फ्री रेडिकल मिलके एक बॉन्ड जनरेट कर देंगे। राइट, तो इस तरह से जनरेट हो जाएगा एक बॉन्ड। राइट, और यहाँ से फ्री रेडिकल निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये दोनों जो फ्री रेडिकल है वो दोनों फ्री रेडिकल के बीच में भी एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। राइट, तो वो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा इस तरह से। राइट, यहाँ पे इस तरह से एक बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। राइट, इस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। राइट, अब देखो हम इसको ठीक तरह से लिख लिख देते हैं, ये हमारी मेजर प्रोडक्ट जो है वो आ गई है, लेकिन ऑप्शन में ऐसे नहीं दिया हुआ है, तो हमें उसको ऑप्शन के जैसे लिखना होगा। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें 5 मेंबर रिंग यहाँ पे दिखनी चाहिए। देखो एक तो ये 5 मेंबर रिंग है, देखो ये वाली, यहाँ से हम जो ग्रीन कलर में दिखा रहे हैं वो है 1, इस तरह से ये जो है वो 5 मेंबर रिंग आपको दिख रही होगी। राइट, 5 मेंबर रिंग आपको दिख रही होगी। हम यहाँ से अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 मेंबर रिंग हो गई। राइट, तो इसको हम 5 मेंबर रिंग को इस तरह से हम पहले ड्रॉ कर लेंगे। राइट, और वन फर्स्ट पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन दिया हुआ है। राइट, यहाँ से नंबरिंग कर दे 1 2 3 4 एंड 5। राइट, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या है, देखो रेड कलर में जो है वो भी 5 मेंबर रिंग आपको दिख रही होगी। यहाँ पे 5th नंबर है, यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो अब 6 7 एंड 8। राइट, तो यहाँ पे देखो 5 मेंबर रिंग आपको दिखनी चाहिए। देखो कैसे होगी, यहाँ पे 4, ये जो 4 है, 4 6 7 8 एंड 3। राइट, 3 4 6 7 8 ऐसे हमें 5 मेंबर रिंग मिल जाएगी। तो ये 5 मेंबर रिंग को हम इस तरह से दिखा देते हैं। 3 और 4 जो है वो ब्रिजिंग बॉन्ड है। राइट, तो 3 और 4 और 3, सॉरी 3 एंड 4 नहीं 4, हाँ 3 एंड 4 जो है वो कॉमन बॉन्ड है। तो 3 और 4 के बीच में क्या है, 3 कार्बन है, 8 7 एंड 6। राइट, 8 7 एंड 6। राइट, 3 के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, 8 जुड़ा हुआ है। राइट, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7 एंड ये हो जाएगा 6। राइट, और 8 कार्बन के ऊपर क्या है, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप है इस तरह से। राइट, इस तरह से हो गया। अब क्या होगा, 5 एंड 6 के बीच में एक बॉन्ड है। राइट, 5 एंड 6 के बीच में एक बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड को हम इस तरह से दिखा देंगे। राइट, 5 एंड 6 को अच्छे से लिखेंगे। 6 एंड 5 के बीच में एक बॉन्ड है, तो इसको हम इस तरह से दिखा देंगे। राइट, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको हम अच्छे से लिखे तो इस तरह से हो जाएगा। देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हमें जिसे जैसे ऑप्शन में दिया हुआ है उस तरह से हमें लिखना होगा। राइट, तो उसी तरह से अगर लिखे तो ये हो जाएगा इस तरह से। देखो यहाँ पे एक जो ग्रीन कलर की रिंग है उसको हम अब इस साइड लिखेंगे। राइट, तो ये हो जाएगी हमारी ग्रीन कलर की रिंग। राइट, उसके ऊपर डबल बॉन्ड ओ दिया हुआ है। राइट, उसके साथ रेड कलर से एक रिंग जुड़ी हुई है। राइट, इस तरह से 5 मेंबर रिंग ये भी है। और क्या है, यहाँ पे ब्रिजिंग पोजीशन के ऊपर यहाँ पे एक ब्रिज यानी कि एक कार्बन बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या दिया है, 8th कार्बन के ऊपर ये वाला
दो मिथाइल ग्रुप, राइट। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे ये फोटो केमिस्ट्री से हमें क्वेश्चन दिया गया था और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी था, लेकिन अगर हम अच्छे से करेंगे तो वो आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि सोडियम साइनोबोरोहाइड्राइड is the good reagent for the synthesis of amine, right? Which pair of the reagents will you select to synthesize the following compound using this reagent, right? तो हमें सोडियम साइनोबोरेट का रिएजेंट का यूज करना है और हमें बताना है कि ये प्रोडक्ट कौन से दो रिएजेंट से आएगी, राइट। ये हमें बताना होगा। तो देखो कैसे बताएंगे। देखो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइट, ऑप्शन सी। तो हम ऑप्शन सी की मैकेनिज्म ही सबसे पहले देख लेते हैं। देखो कैसे होगा, इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखो ऑप्शन सी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 मेंबर रिंग दी हुई है, राइट। उसके साथ एक 5 मेंबर रिंग है जो कि हम नहीं लिखेंगे, राइट। यहाँ पे NH2 दिया हुआ है। देन क्या है, फॉर्माल्डिहाइड, राइट। फॉर्माल्डिहाइड को हम इस तरह से लिख सकते हैं CH OH, राइट। अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन की लोन पेयर जो है वो यहाँ पे जाके कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगी, इसको ओपन कर देगी। तो हमें क्या मिलेगा, ये कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा तो हमें सिस्टम मिल जाएगी कुछ इस तरह से। ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है, हमने कई बार इस तरह से रिएक्शन की हुई है, राइट। N डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से आ जाएगा, राइट। अब इसकी अगर सोडियम साइनोबोरेट से रिएक्शन करते हैं तो सोडियम साइनोबोरेट जो है वो एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिडक्शन कर देगा, डबल बॉन्ड को निकाल देगा। नाइट्रोजन जो है उसके ऊपर एक हाइड्रोजन आ जाएगा और एक हाइड्रोजन जो है उस कार्बन के ऊपर आ जाएगा, राइट। तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, नाइट्रोजन के ऊपर NH एंड CH3। फिर से यही रिएक्शन होगी, फिर से क्या होगा, CHOH फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन होगा, फिर से ये सिस्टम हमें मिलेगी। इस बार क्या होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे CH3 एज इट इज होगा और डबल बॉन्ड CH2 होगा, राइट। यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा यहाँ पे, फिर होगा ये कि फिर से रिडक्शन हो जाएगा सोडियम बोरोहाइड्रेट से। तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर एक CH3 और सेकंड CH3 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमें मिल सकती है। तो यहाँ पे देखो और भी एक 5 मेंबर ड्रिंक थी जो कि हमने नहीं लिखी है, राइट। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट हमें मिल सकती है जो कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, राइट। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है कि what change will you expect in the UV spectral analysis in the following reaction, right। तो यहाँ पे देखो गिलमान रिएजेंट दिया है और गिलमान रिएजेंट जो है वो सॉफ्ट रिएजेंट होता है, सॉफ्ट सेंटर के ऊपर अटैक करेगा। ये जो मिथाइल माइनस है वो यहाँ पे सॉफ्ट सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, ये ओपन होगा और यहाँ पे इस तरह से होगा, शिफ्ट होगी, राइट। तो यहाँ पे ये जो डबल बॉन्ड है वो ओपन हो जा रहा है, इसलिए लैम्डा मैक्स जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। और लैम्डा मैक्स अगर डिक्रीज होगी तो उसको हम क्या कहते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट। देखो अब यहाँ पे NMR से क्वेश्चन पूछा गया था, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे हम, देखो यहाँ पे स्पेक्ट्रल डेटा दिया हुआ है, उसके साथ IR डेटा दिया है और IR फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, 1720, ठीक है। और यहाँ पे सारे के सारे जो ऑप्शन है उसमें एस्टर दिया हुआ है और एस्टर की जो है वो फ्रीक्वेंसी होते हैं 7040, राइट। तो यहाँ पे 7020 हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। और डिक्रीज किस केस में होगी, कि जहाँ पे डोनेटिंग ग्रुप होंगे, राइट। तो यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड ग्रुप है तो उसकी जो आयर फ्रीक्वेंसी आती है वो 720 आती है, क्योंकि यहाँ से ये जो बॉन्ड है वो डीलोकलाइज हो सकता है और यहाँ पे ऑक्सीजन की लोन पेयर भी डीलोकलाइज हो सकती है, राइट, इस तरह से। इसलिए यहाँ पे जो है वो आयर फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, राइट। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है। बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड
कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, और आईआर फ्रीक्वेंसी जो दी है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड की दी है, राइट। यहाँ पे भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, तो सी और बी तो निकल जाएगा, राइट। यहाँ पे है, यहाँ पे देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी है कि ए और डी ऑप्शन आए, ठीक है। तो अब और ए और डी में हमें बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा, वो हम दिखाएंगे H1 NMR डेटा से, राइट। तो एनएमआर डेटा में यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे देखो दोनों हाइड्रोजन जो दिए हुए हैं, ये हाइड्रोजन वो सिंगलेट दिया हुआ है, राइट। सिंगलेट दिया हुआ है, और यहाँ पे कोई कपलिंग कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे अगर दोनों हाइड्रोजन अगर डिफरेंट डिफरेंट कार्बन के ऊपर होंगे तो उसका कपलिंग कांस्टेंट होता, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों कार्बन एक ही हाइड्रोजन सॉरी दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक ही कार्बन के ऊपर है, जेमिनल हाइड्रोजन है, तो उसका कपलिंग कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे अगर कपलिंग कांस्टेंट दिया होता तो वहां पे हम बता सकते थे कि वो सिस डबल बॉन्ड है या फिर ट्रांस डबल बॉन्ड है। ट्रांस की जो डेल्टा वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा आती है, राइट, सिस से ज़्यादा आती है, वो सब हम बता सकते थे, लेकिन यहाँ पे कपलिंग कांस्टेंट नहीं दिया है। उसका मतलब क्या है कि ये जो है दोनों हाइड्रोजन जो है वो एक ही कार्बन के ऊपर होंगे, और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, ए, तो वो ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। देखो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो, प्रिडिक्ट द स्टीरियोकेमिकल आउटपुट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। देखो यहाँ पे भी क्या करना है, हमें रिएक्शन करनी है और प्रोडक्ट की स्टीरियोकेमिस्ट्री यानी कि कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, राइट। यही हमें करना है, जो कि हमने आगे वाले क्वेश्चन में भी किया था, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, एन ब्यूटाइल लिथियम यानी कि बेस है, बेस जो है वो क्या करेगा, प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, राइट, और माइनस चार्ज बनाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो इस सिस्टम में बेस दिया है एन ब्यूटाइल लिथियम, यहाँ से एसिडिक प्रोटॉन लेगा और माइनस चार्ज जनरेट कर देगा, ठीक है। और ये माइनस चार्ज जो है वो आगे जाके रिएक्ट करेंगे यहाँ पे, जो कि कार्बन कार्बन चेन दी हुई है उसके ऊपर। कार्बन कैसे दिया हुआ है, कार्बन चेन CH2 CH, उसके साथ डबल बॉन्ड CH2, राइट, इस तरह से दिया हुआ है। ये माइनस चार्ज जो है वो इसे CH2 के ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन को निकाल देगा, ठीक है। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे CH2 जो है वो लग जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा इस तरह से कंपाउंड, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, एंड देन यहाँ पे होगी कायरल ऑक्सिलरी। ये जो कंपाउंड यहाँ पे जो सिस्टम दी है वो ये 5 मेंबर रिंग सिस्टम दी है, तो इसको हम कहते हैं कायरल ऑक्सिलरी। कायरल ऑक्सिलरी क्योंकि यहाँ पे जो है वो स्टीरियोकेमिस्ट्री डिसाइड कर सकते हैं आने वाले ग्रुप की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रुप है वो बिलो द प्लेन दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो सिस्टम ये जो ग्रुप लग रहा है वो कहाँ से लगेगा, बिलो द अबव द प्लेन से लगेगा, ठीक है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो यहाँ से अपोजिट होगी, तो यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे जो आने वाला ग्रुप है वो अबव द प्लेन से आएगा या फिर बिलो द प्लेन से आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ से डिसाइड कर लिया कि ये अबव द प्लेन से आ रहा है, तो अब हम आसानी से इसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं, राइट। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले फर्स्ट जो जाएगा वो इसको जाएगा, सेकंड ये वाले कार्बन को, थर्ड जो है वो ये वाले कार्बन, और फोर्थ जो है हाइड्रोजन होगा फोर्थ नंबर, ठीक है, बिलो द प्लेन होगा। अब यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से मूवमेंट देखे तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो जाएगी, और क्लॉकवाइज मूवमेंट होने के कारण ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, राइट। ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन होगा हमारा, द न्यू स्टीरियोजेनिक सेंटर विल हैव आर कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन बी, राइट। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substrates will not be suitable for the asymmetric sharpless epoxidation, right। एसिमेट्रिक शार्पलेस इपोक्सीडेशन के लिए हमें कंडीशन हमने देखी है, तो कंडीशन क्या होगी कि कंडीशन ये होगी कि एलाइलिक अल्कोहल जो है उसका ही हम इपोक्सीडेशन कर सकते हैं शार्पलेस इपोक्सीडेशन से, राइट। तो ऑप्शन ए जो है वो तो एलाइलिक अल्कोहल है, राइट, बी भी एलाइलिक है, सी भी एलाइलिक है, लेकिन डी जो है वो एलाइलिक अल्कोहल नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा डी, जो कि सूटेबल नहीं होगा शार्पलेस इपोक्सीडेशन के लिए, राइट। देखो आगे आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विल नॉट
आइसोप्रीन यूनिट, सॉरी आइसोप्रीन रूल, राइट। तो आइसोप्रीन रूल जो फॉलो नहीं करता है उसको हम क्या कहेंगे, सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा, राइट। तो आइसोप्रीन रूल क्या कहता है कि आइसोप्रीन यूनिट्स जो होते हैं वो हेड टू टेल जुड़े होने चाहिए, राइट। इसको हम हेड कहेंगे, इसको हम टेल कहेंगे, राइट। तो हेड टू टेल आइसोप्रीन यूनिट जुड़े हुए होने चाहिए, राइट। तो यहाँ पे देखो हेड टू टेल हमें दिख रहे हैं, ठीक है। एक आइसोप्रीन यूनिट ऐसे होगा तो एक ऐसे होगा, राइट, इस तरह से, राइट। तो यहाँ पे इसका हेड है, इसका टेल है, राइट। इसी तरह से यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे भी ये जो है वो हेड हो जाएगा, तो यहाँ पे ये आइसोप्रीन यूनिट हम देखेंगे तो ये टेल हो जाएगा। इसी तरह से ये जो है वो कैम्फर है, कैम्फर कैम्फर का स्ट्रक्चर है, तो ये भी आइसोप्रीन रूल फॉलो करता है। लेकिन यहाँ पे डी में देखो, यहाँ पे ये जो आइसोप्रीन यूनिट दिख रहा है और एक जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, जो कि दोनों की दोनों टेल टू टेल जुड़े हुए हैं, इसलिए ये जो है वो आइसोप्रीन रूल फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सही ऑप्शन हो जाएगा कि ये हमारा आइसोप्रीन रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिंपल 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट थी। कैसे थी देखो, ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट। ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, सॉरी हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा, राइट, तो ही हमें पता चलेगा। देखो इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे है CO2Me, राइट, CO2Me, राइट। यहाँ पे क्लोरीन, राइट, इस तरह से दिया हुआ है। ये डबल बॉन्ड को हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे एल ग्रुप और यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट, इस तरह से दिया हुआ है। अब क्या होगा देखो, ये जो है डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये डबल बॉन्ड जो है निकल के यहाँ पे आएगा, राइट। तो 3 2 1 एंड 1 2 3, राइट। 3 3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट हो जाएगी, 3 3 सिग्मा टॉपिक रीअरेंजमेंट हो जाएगी, तो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरह से, राइट। यहाँ पे होगा क्लोरीन एटम, यहाँ पे होगा CO2Me, राइट। और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा, राइट। यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस तरह से सिस्टम आ जाएगी, राइट। अब देखो यहाँ पे इसकी जो सिस्टम, ये जो रिंग सिस्टम थी वो एरोमेटिक थी, राइट, एरोमेटिक थी। तो यहाँ पे जो है वो एरोमेटिसिटी लूज हो रही है, एरोमेटिसिटी निकल जा रही है, ठीक है। तो एरोमेटिक से नॉन एरोमेटिक तो सिस्टम जा नहीं सकती, क्योंकि वो स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ हो जाएगी, राइट। तो उसको फिर से स्टेबल तो होना पड़ेगा, राइट। तो स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, ये हाइड्रोजन जो है वो निकल के यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे, यानी कि कीटोइनोल टोटोमेरिज्म हो जाएगा। और कीटोइनोल टोटोमेरिज्म हो जाएगा तो हमें सिस्टम फिर से एरोमेटिक मिल जाएगी, राइट। इस तरह से एरोमेटिक सिस्टम मिल जाएगी। यहाँ पे डबल बॉन्ड O था वो OH हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे ये जो है वो एज इट इज रहेगा, राइट। ये भी सब्सटीट्यूएंट एज इट इज रहेंगे, क्लोरीन एंड CO2Me। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि व्हाट इज द सिंथेटिक इक्विवेलेंट ऑफ एसाइलोन, सॉरी एसाइल एनाइन। तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, क्लेडन से लिया हुआ था, क्लेडन में आपको इसका रेफरेंस मिल जाएगा, ऑप्शन बी जो है उसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। साइक्लोपेंटाडाइन इज वन ऑफ द best dye for the Diels-Alder reaction. This is because हमें इसका रीजन बताना है कि जो साइक्लोपेंटाडाइन है वो बेस्ट डाइन क्यों है, राइट। तो उसका रीजन होगा कि द डाइन इज द लॉक्ड इन द एज सिसोइड कन्फर्मेशन, राइट। क्योंकि डाइन जो होता है, डाइन का स्ट्रक्चर एक्चुअली इस तरह से होगा, राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, तो ये जो होगा वो सिसोइड हो गया, राइट, सिसोइड, सिसोइड। तो सीसॉइड जो होता है वो डाइन बेस्ट होता है फॉर 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के लिए, और एक होता है ट्रांसॉइड, राइट। तो इसकी रिएक्शन जो है वो नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे डाइन है तो ये क्या हो जाएगा,
सिसोइड पोजीशन में लॉक्ड हो जाएगा, वो अब ट्रांस पोजीशन में नहीं जा सकता, ट्रांसोइड पोजीशन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, सिर्फ वो सिसोइड रहेगा, इसलिए वो क्या होगा, बेस्ट डाइन होगा डाइसल्डर रिएक्शन के लिए। तो उसका करेक्ट रीजन होगा द डाइन इज लॉक्ड इन द सिसोइड कन्फॉर्मेशन, राइट, ऑप्शन सी, राइट। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, द फॉलोइंग डाइन ऑन हीटिंग विद द इथिलीन followed by the treatment of aqueous HCl gives, right। तो ये हमें जो रिएक्शन दी है, डाइन सिस्टम दी है, उसकी हमें इथिलीन के साथ रिएक्शन करवानी है, राइट। तो इथिलीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे, डबल बॉन्ड होगा, राइट। इस तरह से रिएक्शन होगी, सिंपल 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो जाएगी, राइट। तो हमें मिल जाएगा इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ओ, राइट, और यहाँ पे हो जाएगा ओ एस आई एम ई थ्री, राइट। इस तरह से एस आई एम ई थ्री हो जाएगा। अब क्या होगा देखो, अब एक्वियस एच सी एल दिया हुआ है, तो एच सी एल क्या करेगा, H प्लस देगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर निकल के आएगी और H प्लस लेगी, राइट। तो हमें मिलेगा इस तरह से, यहाँ से अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाएगा, मिथेनॉल जो है वो रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। और यहाँ पे हो जाएगा ओ एस आई एम ई थ्री, राइट, इस तरह से। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड, राइट। अब क्या होगा, ये डबल बॉन्ड जो है वो पॉजिटिव चार्ज आया है तो यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो गए, तो हमें करेक्ट ऑप्शन मिलेगा इस तरह से, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा और ऐसा एमिथ्री निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन, राइट। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 94, द मैकेनिज्म ऑफ रिमर टीमन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ये हमें पता है कि वो क्या करेगा, कार्बिन इंटरमीडिएट जो है वो फॉर्म करेगा। रिमर टिमन रिएक्शन मैकेनिज्म कई बार हमें एमएससी और बीएससी में देखने को मिली है, राइट। तो ये जो है वो कार्बिन इंटरमीडिएट से जाती है, राइट। तो ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। देन 95 क्वेश्चन देखो, इन अ टिपिकल बेकमैन रीअरेंजमेंट द रिएक्शन इज प्रीडोमिनेंटली, यानी कि हमें क्या बताना है कि देखो बेकमैन रिएजेंट में क्या होता है, ऑक्साइम होता है एन ओ एच, राइट। देन डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे R1 एंड R2 कोई भी ग्रुप्स होंगे, राइट। तो क्या होता है कि OH जो होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होता है, उसके एंटी पोजिशन पे जो ग्रुप होता है वो माइग्रेट होता है, राइट। तो स्पेसिफिक विथ स्पेसिफिक specific with respect to alkyl group migration and the group anti to hydroxyl group migrate, right। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट, क्योंकि एंटी ग्रुप जो होता है वो माइग्रेट होता है बेकमैन रीअरेंजमेंट में, ठीक है। आगे देखो, mostly the phenolic ester are converted to the 2 hydroxy aryl ketones on treatment with Lewis acid such as AlCl3 and ZnCl2, the rearrangement involved in the reaction is named as, तो ये नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चन था। तो नेम रिएक्शन ये क्या होती है कि जिसमें लेविस एसिड यूज होता है और फिनोलिक एस्टर जो है वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोक्सिल कीटोन में, एराइल हाइड्रोक्सिल कीटोन में, तो ऐसी नेम रिएक्शन होती है प्राइस रीअरेंजमेंट। ये भी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, हमें डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। देन क्या है कि एसिटाल्स are formed from aldehydes by treatment with an alcohol in presence of एनहाइड्रस एसिड, बिकॉज यानी कि एनहाइड्रस कंडीशन में ये रिएक्शन क्यों होती है ये हमें पूछा गया है, राइट। तो एसिटाल्स कैसे फॉर्म हो सकते हैं, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड H इस तरह से होगा, राइट। कोई भी आल्डिहाइड मॉलिक्यूल हम लेंगे, राइट, यहाँ पे R होगा। अब देखो हम क्या करेंगे, OH माइनस अगर अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ से अटैक होगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें मिलेगा इस तरह से R OH OH एंड, राइट। अब देखो वापस से अगर इसकी H2O के साथ हम रिएक्शन करेंगे, देखो सबसे पहले हमने क्या किया, R OH के साथ
अल्कोहल मॉलिक्यूल था तो ओ आर के साथ रिएक्शन, सॉरी यहाँ पे आएगा ओ आर, ठीक है, इस तरह से एसिटाल हो जाएगा। अब वापस से अगर हम H2O के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, फिर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा इसको, सॉरी इसको निकाल देगा, तो हमें फिर से एल्डिहाइड जो कि रिएक्टेंट था वही मिल जाएगा, ठीक है, वही मिल जाएगा। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, राइट। एसिटाइल तो बनेगा और एसिटाइल से फिर से हमें क्या मिल जाएगा, हमारा कंपाउंड एल्डिहाइड मिल जाएगा, रिएक्टेंट मिल जाएगा। तो ये इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ये रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए ये जो है डी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, 98th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि पर आयोडेट ऑक्सीडेशन, पर आयोडेट ऑक्सीडेशन इज यूज्ड इन द कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री, राइट। टू कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में पर आयोडेट ऑक्सीडेशन यानी कि पर आयोडिक एसिड जो है HiO4 वो किस लिए यूज होता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा बी, ऑक्सीडाइज विसिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स टू डाई एल्डिहाइड्स, राइट। तो विसिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी कि क्या होगा कि दोनों एडजेसेंट कार्बन के ऊपर OH ग्रुप होंगे, उसको हम डायोल 1 2 डायोल भी कह सकते हैं या फिर ग्लाइकोल सिस्टम भी कह सकते हैं। उसको हम डायोल बॉन्ड को क्लीवेज करने के लिए HiO4 का यूज होता है, यानी कि विसिनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो होगा वो डाई एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि the alkyne protons normally appear to the delta value 1.5 to 3.5 ppm in the H1 NMR system, H1 NMR spectrum because, right। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटॉन है जो एक्सपीरियंस करेंगे डायमैग्नेटिक डीशिल्डिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि ये जो है ये जो है वो इस तरह से होते हैं, राइट, इस तरह से होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आएगा, राइट। तो इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इसलिए प्रोटॉन जो है वो डी शील्डिंग इफेक्ट एक्सपीरियंस करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और 100th क्वेश्चन जो है वो कैसे होगा कि लैंथेनाइड बेस्ड फिफ्थ रिएजेंट आर occasionally used in the measurement of, right? तो यहाँ पे आएगा NMR स्पेक्ट्रम। तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिटेल्ड सॉल्यूशन हमने यहाँ पे कर लिया है, यानी कि मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। जीसेट में यहाँ पे क्या था, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग था, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। ऑर्गेनिक में ज़्यादातर देखो पहले तो क्या होता था कि स्टीरियो केमिस्ट्री डायरेक्ट पूछ लेते थे, राइट, कि इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे होगी, आर होगी या फिर एस कॉन्फ़िगरेशन होगी, ऐसे पूछ लेते थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऐसा नहीं है। इस बार क्या किया है उन लोगों ने, इस बार यहाँ पे रिएक्टेंट दिया है, उसकी हमें रिएक्शन करवानी है, रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट निकालनी है, प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री निकालनी है, और स्टीरियो केमिस्ट्री निकालने के बाद हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन करने के लिए हमें रिएक्शन मैकेनिज्म भी आना चाहिए, रिएजेंट को यूज हुआ है तो रिएजेंट भी आना चाहिए, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री डिसाइड करना भी आना चाहिए, और उसके बाद हमें कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करना भी आना चाहिए, ठीक है। इतना आएगा तभी हमें ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा और हमें 2 मार्क्स मिल पाएंगे, राइट। तो इस तरह से थोड़ा सा लेंथी और ट्रिकी क्वेश्चन पेपर हो गया था, राइट। और क्या हुआ था, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन अगर आप देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। उसके कारण क्या हुआ है कि टाइम जो है वो ज़्यादा कंज्यूम हो गया है स्टूडेंट से, टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट भी नहीं हो पाया है, इसलिए यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ये है कि हमारा कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा लो जाएगा, ठीक है। इस बार कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली थोड़ा लो जाएगा, पिछली बार की तरह इतना हाई कट ऑफ तो इस बार डेफिनेटली नहीं जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनऑर्गेनिक और फिजिकल का भी सॉल्यूशन जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप यहाँ पे हमारी चैनल के ऊपर बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तब तक के लिए आप प्रिपरेशन करते रहिए। गुड लक, थैंक यू।